नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त प्रतीक एक बार फिर से हमारे चैनल मृदुभाषी में। इस वक्त जैसा कि नज़ारा यहां पर नेहरू स्टेडियम के सामने दिख रहा है, बहुत उम्मीद के साथ विशाल जी आपका नाम चल रहा था कि 3 नंबर, 5 नंबर और देपालपुर विशाल पटेल, क्योंकि बीच में निर्दलीय एक प्रत्याशी चौधरी जी भी थे, तो ऐसा लग रहा था, प्रतीत हो रहा था आज आपकी विजय निश्चित है। अभी तो वैसे पूरा परिणाम आया नहीं है, 3-4 राउंड की वोटिंग अभी भी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 2 दिन पहले एग्जिट पोल चेंज हुआ वो फिर वो धरातल पे भी नजर आया, उसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि जनादेश जनता ने कहीं ना कहीं जो लाडली बहना और ये सब सामने दिख रही है। और मैं तो ये कहूँ कि समूचे मध्य प्रदेश के अंदर एक अंडरकरंट था, जो लहर चल रही थी, वो व्यापारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग हो या कहीं ना कहीं कर्मचारी हो, हर एक वर्ग सामने दिख रहा था, आ रहा था, लेकिन बोल कुछ रहा था और हो कुछ और रहा था। तो कहीं ना कहीं ज़मीन पे वो चीज़ सच्चाई नहीं दिखी और कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें हम लोग पीछे हटे रहे और ये जनता का जो जनादेश है वो स्वीकार। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ओपीएस जैसी एक बड़ी स्कीम थी, उसका क्रियान्वयन या फिर उसकी पब्लिसिटी उस तरह से नहीं हो पाई, कहीं कमी रह गई क्या? कुछ कमियां जरूर रही है। वो जो हम लोगों को जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी विधानसभा के अंदर हर एक जगह तक वो सुचारू रूप से जो जन कल्याणकारी नीतियां थी माननीय कमलनाथ जी की, वो हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। इस कारण से ये सब परिणाम पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त जिस तरह से आंकड़े दिख रहे हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन क्या रहा कि एक बड़े बड़े दिग्गज सज्जन सिंह वर्मा जी सोनकत से पीछे, जीतू पटवारी जी राव से पीछे, और अभी लगभग उनका हारना, क्योंकि लीडिंग बहुत जो सामने वाले कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा लीड है। दूसरी चीज़ ये है कि एक ऐसा कद्दावर नेता जिनके बारे में कहें युवा है और ऊर्जा से ओत-प्रोत और भाषण में भी एक नंबर का नेता कुणाल चौधरी काला पीपल से, वो भी हार गए। आपकी बात भी हुई शायद उनसे। मैं कहूँ कि सभी जगह, यही नहीं, काला पीपल हो, जीतू भाई हो, मेरी विधानसभा हो, संजय शुक्ला जी की हो या किसी की भी हो, इस मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं साफ दिख रहा था कि कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दिखावा अलग था और अंडर करंट कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में लाडली लक्ष्मी बहना जो उन्होंने भरे चुनाव के अंदर जो उन्होंने पैसे डाले, उस चीज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, ऐसा साफ दिख रहा है। देखिए, विशाल पटेल जी बता रहे हैं कि लाडली बहना योजना का ज़्यादा इम्पैक्ट रहा और लोग बोल कुछ और रहे थे, लेकिन अंदर से जो है करंट बीजेपी का किसी माध्यम से बना रहा। तो अभी क्या लग रहा है, अभी जीत की ओर क्या है, कुछ संभावना? 3-4 अभी राउंड बचे हुए हैं, 3-4 राउंड बचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनादेश सामने दिख रहा है। बहुत सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां लीड बहुत ज़्यादा है। हम नहीं समझते हैं कि अब वो लीड कवर हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का जनादेश है वो स्वीकार है। फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे, फिर लड़ेंगे और फिर जीतेंगे। देखिए, कुछ कार्यकर्ता हमारे आंख में आंसू भी हैं। बलराम जी, क्यों इतना मायूसी, गद्दावर नेता आपके? देखिए, हम देपालपुर में विशाल पटेल जी भावनात्मक तौर पे राजनीति करते हैं, न कि राजनीति करते हैं। हर घर से जुड़े हैं, हर व्यक्ति से जुड़े हैं, सुख में और दुख में सब प्रकार से हर जन जन तक पहुंचते हैं, और उसके बावजूद नतीजे और परिणाम देखने को इस तरह मिले। इसलिए सब कार्यकर्ता, जो यहाँ हजारों कार्यकर्ता है, सबके मन में कहीं न कहीं पीड़ा है, दुख है कि ऐसा नेता जो कि जनता के लिए लड़ाई लड़ता है और उसको हार का सामना करना पड़ता है, इस बात का दुख है। और कांग्रेस ने जन कल्याणकारी वचन अपने दिए थे और कमलनाथ जी ने निभाने की कोशिश पिछले सेशन में जब जीते थे तब भी किया था, पर उसके बावजूद कहीं न कहीं लोगों ने लालच में आकर लाडली बहना का हुआ हो तात्कालिक लाभ देखा और भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, और आज हमें हार का मुंह देखना पड़ा। पर उसके बावजूद हम सब कार्यकर्ताओं को जनादेश स्वीकार है, और हम हारने के बाद और जनादेश स्वीकार करने के बाद भी सब कार्यकर्ता एकजुट होकर फिर लड़ेंगे, संगठन मजबूत करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लोगों ने बताया कि किस तरह से गम का माहौल भले ही हो, लेकिन फिर से एकजुट होकर काम करेंगे। तो हार स्वीकार है। विशाल पटेल जी ने बताया कि बहना वाला फैक्टर जो है वो थोड़ा चला, लोग थोड़े से साइलेंट ज़्यादा थे, अंदर कुछ बोल कुछ और रहे थे, अंदर कुछ और कर गए। अभी तक की खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए चैनल हमारा मृदुभाषी। धन्यवाद।